स्वामी जी के सुरक्षा गार्ड बैठे हुए हैं, वो बोलो कोई पैर छू ले और दूर हो जाए अलग बात, और कोई पकड़ ले और छोड़े ना तो तुरंत सावधान। कौन हो तुम? तुरंत शंका पैदा हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए और धनुष बाण उठा लिया उन्होंने। कौन? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पैर छोड़ो, तुम कौन हो? क्योंकि पहला परिचय कभी हुआ ही नहीं था। अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी पहली बार कहाँ मिले हैं? जल्दी बोलो। पहला मिलन राम जी का हनुमान जी का कहाँ हुआ है? कानपुर में। अच्छा, किष्किंधा में हुआ है। हमको थोड़ा कम सुनाई देता है इसलिए हमने समझा कि आप कानपुर कह रहे हैं पहला मिलन किष्किंधा में हुआ। अच्छा, वो भी हनुमान के भेष में नहीं हुआ। अगर हनुमान जी के भेष में होता तो अलग। भेष बदल के आए हनुमान जी। बोलो आए भेष बदल के? कौन सा भेष है? गोस्वामी जी कह रहे हैं भेष बदल के हनुमान जी आए हैं। सुग्रीव ने भेजा है धरवट रूप, धरवट रूप देख तह जाई, और कहे सुजाए जिग सेन बुझाई। पठवा बाली होय मन मेला, भागो तुरत तजू यही सैला। विप्र रूप धर कपित गएऊ, माथ नाय पूछत यस भयऊ। यहां तक तो ठीक था, माथ नाय पूछत अस भयऊ, यहां तक तो ठीक था, कोई बात नहीं। लेकिन फिर पता नहीं क्या आया हनुमान जी के मन में। प्रभु पहचान परेऊ कही, पैर पकड़ लिया। अब छोड़े ना। लक्ष्मण जी बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी ने कहा अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। प्रभु पहचान परेऊ कही चरुणा, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, ऐसा सुख जीवन में अभी तक मिला ही नहीं जैसा आज मिल रहा है। भगवान शंकर प्रसन्न हो रहे हैं और लक्ष्मण जी कह रहे हैं छोड़ो 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 छोड़ो, ये क्या करते? दूर से प्रणाम करना ठीक है, पकड़ लिया, अब छोड़ नहीं रहे हो। हनुमान जी ने कहा अब नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम अपना काम करेंगे। हनुमान जी ने कहा आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, आप अपना काम करो। भगवान ने कहा सावधान लक्ष्मण, संतुलन बनाने की जरूरत है। मैं समझता हूं, पूछता हूं, जानकारी लेता हूं ये कौन है, तुम घबराओ नहीं, तुम थोड़ा सा संतुलन बना के चलो, संतुलन बिगाड़ना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा जिम्मेदारी मेरी है सुरक्षा की, जरा सा भी गड़बड़ हो जाएगा हम अयोध्या लौट के नहीं जाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे अपने अयोध्या में जाके। भगवान ने कहा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा, पहले समझने तो दो। भगवान ने कहा क्यों? चरण क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ये पैर छोड़ो हमारे। कह नहीं, भजन इसलिए कर रहा था, नाम इसलिए जप रहा था, सुमिर पवन सुत पावन नाम इसलिए नाम जप रहा था। और न जाने कितने वर्ष हो गए, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। रात दिन राम 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 जपते जपते समय निकल गया पूरा। अब ये समय आया है, इसलिए मैं अब चरण नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मैंने सुना है कि जो आपका नाम जपते हैं आप अपने चरणों में उन्हें जगह देते। पदराजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन्मा। जो आपके नाम का सतत जप करते रहते हैं, आप उनको अपने चरणों में जगह देते। इसलिए प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। वही चरण तो मुझे मिल गए हैं, अब मैं चरण छोड़ूंगा नहीं।
लक्ष्मण जी बोले कोई महात्मा है क्या भैया? भजन तो महात्मा करते हैं, आपका तप अभी हम देख के आए हैं चित्रकूट में, बहुत तप कर रहे हैं महात्मा आपके नाम का, और आप यही तो कर रहे थे, महात्माओं को जगह देते जा रहे थे और चरणों में बैठते जा रहे थे। भगवान बोले लक्ष्मण यही तो धर्म संकट है, अगर ये चित्रकूट में आ गए होते तो इनको भी जगह मिल जाती, लेकिन चित्रकूट में सभी संत आते गए, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, सब संत आते गए और जगह लेते गए, और मैं देता गया, किसी को मना नहीं किया मैंने। अगर ये चित्रकूट में आ गए होते तो इन्हें भी जगह मिल जाती, लेकिन अब जगह खाली नहीं है, क्या करूं? अब जब जगह खाली नहीं है तो क्या किया जाए? दीपावली के समय एक बार बड़ा धर्म संकट मेरे सामने आया महाराज। एक स्थान के विशेष सहयोगी स्थान का सहयोग करने वाले दीपावली के समय आ गए और पूरे कमरे फुल हो गए, आश्रम में जगह नहीं। उन्हें एक कमरा मिलता था, बोले कमरा मुझे चाहिए। हमने कहा पहले आ जाते तो मिल जाता, तुम देर में आए, क्या किया जाए, कमरे सब फुल हो गए, अब क्या करें, मजबूरी है। बोले महाराज जी मजबूरी भले ही हो, कुछ भी हो, लेकिन एक कमरा तो मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा मैं बगल में एक जगह पड़ी है सड़क के उस तरफ में, वहां दिलवाए। नहीं, नियम हमारा रहा है, हम तो स्थान में ही रुकते रहे, यहीं रुकेंगे। मैंने कहा देखो भैया, आप किससे कह दूं कि कमरा खाली करो, ये मर्यादा नहीं है, कोई पहले से ठहरा है तो मैं तो नहीं कह पाऊंगा कि तुम कमरे से बाहर निकलो। अगर तुम्हें कामतानाथ जी पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो जहां जगह मिल जाए वहां तुम आराम से रह लो, आस्थान ही में रहना है तो। रूठ गया वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जो पहले से रुका है उसको मैं दूर नहीं करूंगा, सिद्धांत कहता है। भगवान ने कहा यह सिद्धांत कहता है कि जो पहले से मेरे चरणों में रह रहा है उसे मैं दूर नहीं करूंगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, प्रणाम किया और जाने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? कहा भजन में कमी रह गई है मेरे, जिन्होंने ज्यादा भजन किया है, आपके नाम का जप किया है, उनको जगह मिल गई, लेकिन मेरे भजन में कमी रही है, इसलिए मुझे जगह नहीं मिल रही। अब मैं भजन करने जा रहा हूं, जब भजन अधिक हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से आप अपने चरणों में जगह मुझे देंगे ही देंगे, अभी कसर है, इसलिए मैं भजन करने जा रहा हूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूं। हनुमान जी ने कहा जब मेरे रहने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं है और मेरे बिना रह नहीं सकते हो, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? प्रभु हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, अब मुझे भजन करने दो, भजन जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपके चरणों में बैठने का अधिकारी बनूंगा, इसलिए मुझे अब जाने दो, समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। भगवान ने कहा नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। मेरे बिना नहीं रह सकते हो तो मुझे चरणों में जगह क्यों नहीं दे रहे हो? भगवान ने कहा कि मेरे चरणों में जगह खाली नहीं है, इसलिए नहीं दे रहा हूं, ये सत्य है। तो हनुमान जी ने कहा कि हृदय में जगह दे दो। भगवान ने कहा हृदय में भी जगह नहीं दे सकता हूं। क्यों? हृदय खाली नहीं है, हृदय खाली नहीं है। क्यों? हृदय में कौन बैठा है? भगवान ने कहा कि अगर मैं अभी बता दूंगा तो ये हल्ला करेगा लक्ष्मण। क्यों भाई? अभी अगर मैं मर्म बता दूंगा तो ये तुरंत हल्ला करने लगेगा, फालतू का नाटक क्यों कर रहे हो सीता खोजने का, जब हृदय में बिठा ले हो तो खोज किसको रहे हो? लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि, नारायण के हृदय में किसका वास है? लक्ष्मी जी का। राम जी के हृदय में किसका वास है? सीता जी का। अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो ये तुरंत शोर मचाएगा, कहेगा फिर नाटक कर रहे हो रोने धोने का, जब हृदय में बैठी। भगवान ने कहा देखो हृदय में कोई बैठा है, विश्वास कर लो।
हनुमान जी ने कहा बस विश्वास कर लिया, मैं तर्क नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपका दास हूं, इसलिए मैं तर्क तो करके कौन बैठा, क्यों बैठा या कैसे बैठा, नहीं नहीं, आपने कह दिया कोई बैठा है, बस मर्यादा मेंटेन, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा तुमसे ज्यादा भजन तो किसी ने किया ही नहीं मेरा, तुमने जितना भजन किया है उतना किसी ने किया नहीं है, ना कोई कर पाएगा, और तुम्हारे जैसा मुझे कोई मिलेगा भी नहीं, तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने रोते हुए कहा कि मेरे चरणों में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे हृदय में भी तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हनुमान तुम्हारे हृदय में क्या मेरे रहने के लिए जगह नहीं है, तुम अपने हृदय में मुझे जगह दे दो, मैं जीवन भर तुम्हारे हृदय में ही रहूंगा। बस हनुमान जी ने उसी समय सीना फाड़ दिया। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञानी घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। भगवान श्री राम ने हनुमान जी के हृदय में वास कर लिया। आंखों में आंसू भर के कह रहे हैं मैं सत्य कहता हूं, सुन कपीजिए मानस जनऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से दूने प्यारे हो तुम मुझे। अब लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए, 5 ही मिनट में दूने हो गए। हमको 7 साल हो गए सेवा करते करते, जन्म से ही मैंने चरणों से प्रेम किया है और मैं 27 वर्ष का हो गया हूं, ये 27 मिनट में दूने? आखिर ये है कौन? ने कहा कि लक्ष्मण, इनके बारे में अगर हम अभी कुछ और कहेंगे तो तुम्हें न जाने कितना बुरा लगेगा, क्या अन्यथा लोगे तुम। जब थोड़ी सी बात कही तब इतना बहक रहे हो, और जब विस्तार से बता दूंगा ना तो फिर तुम क्या नहीं सोचोगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी आंखों से देखना, अपनी आंखों से देखना, और याद रखना जिस दिन तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी उस दिन सारी दुनिया हनुमान को देखेगी कि लक्ष्मण के प्राण कौन जीवित करेगा। तुम्हारी आंख तो बंद होगी, तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन सारी दुनिया देखेगी। बोलो देखेगी कि नहीं? सारी दुनिया देखेगी। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसुर लाए, लाए सजीवन लखन जियाए, सारी दुनिया देखेगी। इसलिए अभी मत पूछो इनके बारे में, बस ये समझ लेना कि राम को सफलता मिल गई है। एक ही साधे सब सदे, बस एक मिल गया, बस पर्याप्त है, पर्याप्त है। भले ही पदम 18 जूथ बंदर, संख्या बहुत होगी, लेकिन बोलो उन सब में काम करने वाला एक ही है कि नहीं? बोलो है एक कि नहीं? एक है। हनुमान जी ने कहा सरकार एक मेरी प्रार्थना है। हाँ बोलो क्या बात है? नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तो वही, तहि सन नाथ मैत्री कीजे, ओ दीन जान मोहि अभय करीजे। इस पर्वत पर आपका एक मित्र रहता है। मित्र नहीं, वो था तो दास, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि आप उसे मित्र बनाएं, वो मित्र ही हम कहेंगे। हनुमान जी ने कहा कि मित्र है, इसलिए कह रहा हूं मित्र, क्योंकि दास है तो, लेकिन दास वाला भाव नहीं है। अगर होता तो जो भगवान का दास होता है, याद रखना, उसमें भय नहीं होता है।
बोलो, भगवान का दास होता है उसमें भय नहीं होता है, और जो दास होता है वो पूरी तरह से विश्वास है, और दास जो होता है वो अपने को हमेशा चरण सेवक मानता है। लेकिन मित्र जो है बराबरी का दर्जा मानता है। बोलो, मानता है कि नहीं? बराबरी का स्थान, बराबरी का दर्जा। आप नीचे खड़े हैं, वो ऊपर है, और आप भय मुक्त हैं, वो भययुक्त हैं। आप पास आ रहे हैं, वो दूर जाने की बात कर रहा है। भागो तुरंत तजो, यही शैला। बोलो, दूर वाली बात कर रहा ना, भागो तुरंत तजो, यही शैला। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप चल के उसका भय दूर करें और उसे हृदय से लगा लें और उसे मित्र बना लें। भगवान ने कहा, अब तुम कह रहे हो तो मैं चल रहा हूं, बाकी मेरी इच्छा तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, चलो। जैसे ही आगे चले राम जी, भगवान ने कहा, लक्ष्मण चलो। थोड़ा सा 2 कदम आगे हनुमान जी ने कहा, प्रार्थना सुनिए, रुकिए। क्या? सेवक के रहते हुए स्वामी पैदल नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, साधन लाओ। हनुमान जी ने कहा, किसी से मांगता नहीं। तो फिर कैसे ले जाओगे? हनुमान जी ने कहा, स्वयं ले जाऊंगा। स्वयं कैसे ले जाओगे? हनुमान जी ने कहा, ऐसे। लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, जय श्री राम कह के राम जी को लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठा लिया। जय श्री राम कह के जैसे ही चले, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया खतरा, रास्ता गड़बड़ है, सामने पहाड़ है, नीचे खाई है, कभी कभी बड़ा वृक्ष भी आ जाता है सामने, बहुत बड़ा पर्वत आ जाता है सामने, इसलिए डर है। क्या डर है? लक्ष्मण जी ने कहा, डर यह है, या तो पहाड़ से टकराऊंगा या खाई में जाऊंगा। क्यों भाई? 2 ही प्रकार का डर है, या तो पहाड़ से टकराऊंगा या खाई में जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, डरने की जरूरत नहीं है। पहाड़ से डर लग रहा है, गहरी खाई से डर लग रहा है, भगवान पर विश्वास नहीं है, अपने स्वामी पर विश्वास करो। जब साथ में है तो फिर डरने की चिंता नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। स्वामी साथ में है, इसलिए स्वामी पर भरोसा करो। और ऐसा स्वामी मिला है कि पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। आखिर ब्रह्मांड के अंदर ही पहाड़ है कि नहीं? कि अलग से कहीं पहाड़ है? ब्रह्मांड में ही पहाड़ है, ब्रह्मांड में ही खाई है, सब कुछ ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड किसके हाथ में है? स्वामी के हाथ में, प्रभु राम के हाथ में। लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, इसलिए भय सता रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब कह दो हनुमान जी से कि नीचे उतार दें। क्यों? क्योंकि बस बात रह गई, अब पैदल चलेंगे। भगवान ने कहा, हनुमान अब तुम्हारी बात रह गई है, अब तो नीचे उतार दो। हनुमान जी ने कहा, वचन दिया है कि मंजिल तक ले जाऊंगा तो मंजिल तक ही ले जाऊंगा, वहीं उतारूंगा, बीच में नहीं। भगवान ने कहा कि बीच में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? हनुमान जी ने कहा, वचन दिया है मैंने कि जहां पर सुग्रीव है वहीं ले जाऊंगा। भगवान राम ने कहा, मेरे भाई को कष्ट हो रहा है लक्ष्मण को कि गहरी खाई है, कहीं गिर ना जाऊं। हनुमान जी ने कहा, आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी बात बताओ, आपको कैसा लग रहा है? भगवान राम ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कहीं शायद थोड़ी सी असावधानी हो गई तो गहरी खाई तो है ही, गहरी खाई में जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, इसका मतलब है कि आप चिंतित हैं और आप मेरे लिए चिंतित हैं, और यह भी समझ में आ गया कि मैं गिर ना जाऊं, इसके लिए चिंतित हैं। देखो 3 बातें आ गई कि आप चिंतित हैं, हनुमान जी ने कहा मेरे लिए चिंतित हैं, और तीसरी बात यह है कि मैं गिर ना जाऊं इसलिए आप चिंतित हैं। बस फिर तो हनुमान जी ने स्पीड और बढ़ा दी, मारुत तुल्य वेगम, और वेग के साथ हनुमान जी जैसे बढ़ने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, समझाने से तो और बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, स्पीड और बढ़ गई है। भगवान ने कहा, समझाने के बाद तुमने स्पीड क्यों बढ़ा दी? हनुमान जी ने कहा, इसलिए पहले मैं चिंतित था
था, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। जिस भक्त के पैर की चिंता और जीवन की चिंता परमात्मा को हो जाए, वो कभी पतन के गर्त में गिर ही नहीं सकता है। इसलिए अब मैं निश्चिंत हो गया कि अब जीवन भर आप मुझे संभालेंगे, वो मेरी चिंता करेंगे। आज वो पर्वत आ गया जिस पर सुग्रीव है। सुनते जाओ। कभी भी सुग्रीव को राम जी का दर्शन नहीं होता, चाहे जितना प्रयास कर लेता। एक भी लक्षण ऐसे नहीं है जिसमें भगवत प्राप्ति का स्वरूप परिलक्षित हो रहा हो सुग्रीव के अंदर। ये तो हनुमान जी की महिमा है, याद रखना। जैसे तुम संत से जुड़ जाओगे तो एक दिन तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। संत से जुड़ जाओगे तो भगवंत जरूर मिल जाएंगे, और संत से अगर दूर हो जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें भगवंत मिल जाए। लेकिन गारंटी है, अगर संत से जुड़ जाओगे तो भगवंत निश्चित मिल जाएंगे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। सुग्रीव जी संत हनुमंत से जुड़े हैं, इसलिए आज भगवंत मिल रहे हैं। सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। जैसे ही वो पर्वत आया, हनुमान जी महाराज ने भगवान राम को उस पर्वत पर खड़ा कर दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम प्रवसन पर्वत, ऋषमुख पर्वत, उस पर्वत का नाम क्या है? आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नहीं राया, ऋषमुख पर्वत है। ऋषमुख पर्वत पर राम जी खड़े हो गए। सुग्रीव ने भगवान को देखा, कांप रहा था पहले, लेकिन भगवान को देख करके कांपना तो बंद हो गया, आंसू बंद नहीं हो गए। भगवान ने कहा कि आंसू क्यों निकल रहे हैं, कारण क्या है? हनुमान जी ने कहा कि अभी कोई कारण बताया नहीं जाएगा, पहले मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मैंने जो कहा है उसको आप स्वीकार करें। तुरंत हनुमान जी ने इंतजाम किया। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, और पावक साखी देई कर जोड़ी प्रीति तृणाए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कथा शब्द आया है, ये कथा क्या है? तब हनुमंत उभय, तो भगवान के बारे में कहा है तब तो कथा है। लेकिन सुग्रीव के बारे में उभय कथा का वर्णन है, उसमें एक पक्षी बात नहीं है। इसका मतलब सुग्रीव की तो व्यथा है, लेकिन उसको भी कथा कहा जा रहा है। तब हनुमंत, ध्यान से सुनना इस दोहे को, तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, ओ पावक साखी दे करी जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। पावक, अग्नि को साक्षी करा के हनुमान जी ने मित्रता कराई। लेकिन यहां राम जी की तो कथा हो सकती है, लेकिन सुग्रीव की कैसे कथा होगी? क्योंकि सुग्रीव जीव है, जीव की तो व्यथा होती है। अच्छा सुग्रीव के बारे में जरा सोचा जाए तो व्यथा ही व्यथा है, और राम जी के बारे में सोचा जाए तो व्यथा भी कथा है। बोलो है कि नहीं? क्योंकि जीव में और परमात्मा में अंतर है। क्या अंतर है? जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है, ये जीव है। और ब्रह्म की कहानी सुख से शुरू होती है, आनंद में समा जाती है, यही है ब्रह्म। सुख से जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर तई त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। इसलिए जीव की कहानी दुख से ही शुरू होती है, और सुग्रीव की कहानी बोलो कहां से शुरू हो रही है? दुख से शुरू हो रही है। प्रमाण क्या है? रिपुसम मुहि मारिसयति भारी, ये कहानी दुख भरी है। ये बोलो दुख भरी कहानी है कि नहीं? रिपुसम मुहि मारिसि, रिपुसम मुहि मारिसयति भारी, हर लीन्यु सर्वस यारु नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला।
बोलो भाई, ये जीव की कहानी दुख भरी कहानी है, इसलिए जीव की कहानी जो है दुख से ही शुरू होती है। आप कहोगे यही कंडीशन तो भगवान राम की है। बाली ने पंपापुर से निकाल दिया, किसको? सुग्रीव को। और कैकेयी जी ने राम जी को अयोध्या से निकाल दिया। बोलो कंडीशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? राम जी को अयोध्या से किसने निकाला है? होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाए तो मोर मरण रावण अजस नृप समझिए मन माए। नहीं निकले राम जी अयोध्या के बाहर, सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए और राम जी को अयोध्या से बाहर होना चाहिए। मैं प्राण त्याग दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। इसका मतलब है आत्महत्या। इसका मतलब है राम जी को अयोध्या से निकलने के लिए विवश किया गया है। अंतर इतना है कि कैकेयी कहती है मैं मर जाऊंगी और बाली ने कहा मैं मार डालूंगा तुझे। क्यों? इतना ही अंतर तो है। बाली क्या बोला? मार डालूंगा मैं तुझे, और भागा ही। अगर भागने में एक्सपर्ट ना होता तो मर ही गया था। बाली इतना नहीं भाग पाता है जितना सुग्रीव एक्सपर्ट है भागने में। सकल भुवन में फिरो बिहाला, भाग गया। भागता नहीं तो मर ही जाता। एक जैसी कंडीशन। अच्छा, एक और बात आपको बताएं। सुग्रीव कह रहा है हर लीन सर्वस अरुणारी, मेरी पत्नी का हरण किया है बाली ने। अच्छा बोलो भाई, राम जी क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी का हरण किया है रावण ने। सीता जी का हरण किसने किया है? बोलो जल्दी। रावण ने किया है। सुग्रीव की पत्नी रोमा का हरण किसने किया है? बाली ने। बस अंतर इतना है कि रोमा का हरण सामने हुआ है, वो देख रहा था कि छीनी जा रही है मेरी पत्नी, लेकिन याद रखना हिम्मत नहीं पड़ी रावण की कि सीता जी का हरण कर लेता। लक्ष्मण जब तक रहे तब तक प्रवेश नहीं कर पाया रावण, लेकिन लक्ष्मण जी जैसे ही श्री राम जी के पास पहुंचे, मौका ताक के आ गया और हरण करके ले गया। लेकिन लगभग एक जैसी कंडीशन नजर आ रही है कि नहीं? यहां रोमा का हरण और इधर सीता जी का हरण। बाली के द्वारा रोमा का हरण है और रावण के द्वारा सीता जी का हरण। लेकिन आप कहोगे महाराज फिर ये कैसे कह रहे हो कि सुख से शुरू होती है, आनंद में समा जाती है, वो ब्रह्म है। अब सुनते जाओ, हनुमान जी के सामने स्पष्टीकरण हुआ है तभी तो मैं कह रहा हूं। हनुमान जी तो तभी पहचान पाए प्रभु पहचान, नहीं वैसे तो पहचान ही नहीं पा रहे थे। कैसे? अब सुनिए जरा मेरी बात को। भगवान ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, ओ हम पितु बचन मान बन आए। बयान सुनिए जरा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, ओ विप्र फिरे हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई। गाई। अच्छा, ऐसी कंडीशन में रो के सुनाता है व्यक्ति के गा के? ऐसी कंडीशन में बोलो रोना आता है कि गाना? रोना आता है। गोस्वामी जी को ये लिखना चाहिए था कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम रोई। गोस्वामी जी बोले जब रोए नहीं तो हम कैसे लिखते हैं रोई? जब रोए नहीं है तो हम कैसे लिखते हैं रोई? अरे बोले आंसू नहीं बहा रहे हैं जब सीता जी का हरण हुआ है। तुलसीदास जी बोले मुझे आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो रोने वाले लोग हैं उन्हीं को आंसू दिखाई दे रहे हैं। हम रोने वालों में नहीं आते हैं। जो भगवान के दास होते हैं वो कभी रोते नहीं हैं, और यदि उनके आंसू निकलते भी हैं तो संसार के लिए नहीं निकलते, इसलिए संसार देख नहीं पाता। भगवान के लिए निकलते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। बस इतना ही तो रहस्य है। और भगवान उन आंसुओं की कीमत भी जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उन आंसुओं की कीमत भगवान जानते हैं।
अभी भागवत की कथा आपने श्री पाराशर जी से श्रवण की। दूरभाष पर बात हुई थी कि मैं इस समय आप आ रहे हैं तिकर माफी आश्रम में, मेरी कथा चल रही। मैंने कहा मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। और लगातार उन्होंने 2-3 दिन बात की मुझसे, यहाँ की हालचाल जानकारी सब चर्चा होती रहती थी। आपने भागवत में सुना होगा, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो अब बताओ किसके लिए रोए भगवान? भक्त के लिए रोए। और वो जितने भी आंसू गिरे हैं भगवान के, उतना ही खजाना बढ़ा है सुदामा जी का। तो बोलो भाई, वो आंसू है कि संपत्ति है? आंसुओं की वर्षा नहीं की है, संपत्ति की वर्षा की है। बोलो की है कि नहीं की है? और विशेषता ये है कि परमात्मा और जितने भक्त होते हैं उनको याद रखना हाथों में देता है, कृपा के द्वारा देता है। लेकिन ब्राह्मण जो भक्त होता है उसके चरणों में संपत्ति की बरसात करता है परमात्मा। संपत्ति की बरसात ब्राह्मण के चरणों में करता है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये संपत्ति की वर्षा की है। और इसका प्रमाण है कि सुदामा जी ने जब जाकर के देखा तो याद रखना, सुदामापुरी कंचनपुरी हो गई थी। क्या हो गई थी? कंचनपुरी हो गई थी, सोने की नगरी हो गई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कान खोल करके मेरी बात को सुनना। परमात्मा की कहानी सुख से शुरू होती है, आनंद में समा जाती है। हनुमान जी ने इसका अनुभव किया है। हनुमान जी कहते हैं, स्वयं प्रभु कह रहे थे, यहाँ हरि निश्चर ही विप्र फिरे हम खोजत ते ही। आपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा बुझाई। इसलिए हनुमान जी पहचान गए कि ये तो परमात्मा है। क्यों? इतनी बड़ी कंडीशन और विषम परिस्थिति में भी आपन चरित का हम गाई, असर कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु पहचान पर गए चरणा। सुग्रीव जो है भगवान से कहता है कि मेरी पत्नी और संपत्ति दोनों ही छीन लिए गए। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? उम्मीद क्या कर रहे हो? बस ये मिल जाए। यही गलती है तुम लोगों की। भगवान के पास आओ तो भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। अच्छा बोलो, भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान को मांगना चाहिए? जल्दी बोलो। भगवान को मांगना चाहिए। फायदा इसी में है कि नहीं? गलती यही तो करते हो। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। पता नहीं कितनी सुख संपत्ति चाह रहे हो है? और जितनी संपत्ति 1 लाख मिल जाए तो 2 लाख आ जाए, 2 लाख मिल जाए 4 लाख आ जाए, 4 लाख मिल जाए 8 लाख आ जाए। कभी तुम्हें संतोष नहीं होता है। संपत्ति की मांग करनी ही नहीं चाहिए, वस्तु की मांग नहीं करनी चाहिए। परमहंस जी महाराज के पास आओ तो यही मांग करो कि हे स्वामी जी, आप ही मेरे हो जाओ, बस आप ही मेरे हो जाओ। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, बस इतना संबंध बना के चलो। भगवान को मांगना चाहिए। लेकिन सुग्रीव ने भगवान से मांगा है, भगवान को नहीं मांगा है। हनुमान जी ने भगवान को मांगा है, भगवान से नहीं मांगा है। बोलो किसको मांगा? भगवान को मांगा। इसलिए महिमा किसकी बड़ी है? बोलो हनुमान जी की महिमा बड़ी है। जबकि वानरों के राजा हैं सुग्रीव, लेकिन महिमा किसकी ज्यादा है? महिमा है हनुमान जी की। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, संपत्ति मिल जाएगी, पत्नी भी मिल जाएगी, और बस और सब ठीक है, मिल जाएगी। सुग्रीव बोला ऐसे थोड़ी मिलेगी, जैसे आपने कह दिया मिल जाएगी। हमने कहा मिल जाए, आपने कहा मिल जाएगी। भगवान ने कहा बस इसका मतलब है शंका है तुझे। अच्छा क्यों शंका है? कहा आप इस मर्म को नहीं समझ रहे हैं कि ये संपत्ति और पत्नी कैसे मिलेगी। बाली मरेगा तब मिलेगी, और जिंदा रहेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा मर जाएगा। सुग्रीव बोला वाणी से कह दिया मर जाएगा,
मर जाएगा मर जाएगा। जब तक उसकी मृत्यु के रहस्य को आप नहीं समझ लेंगे तब तक वो मरने वाला नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, संसार में जितने भी प्राणी हैं और जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों, जन्म और मृत्यु के बारे में जितना भगवान को पता है उतना किसी को है? बोलो भाई, किसी को पता नहीं ना? किसी को पता नहीं। भगवान को सब पता है कि कब मरेगा, किस दिन मरेगा, कितने मिनट और कितने सेकंड में मरेगा, कैसे मरेगा। क्यों भाई, ये किसको पता है? जल्दी बोलो। ये सब कुछ भगवान को पता है कि ये कैसे मरेगा, पहले बुलडोजर चलेगा फिर मरेगा, सब पता भगवान को है। बोलो भाई, सारा सिस्टम बोलो भगवान को मालूम है कि नहीं, कि किस तरह से सब वो उसी सिस्टम के अनुसार कार्य हो रहा है। कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, सब भगवान। राम कीन चाहे सोई होई करे, अन्यथा आस नहीं कोई। भगवान के सिस्टम से सब हो रहा है। अब कोई ये शंका करे कि ये अमुक व्यक्ति कर रहा, अमुक व्यक्ति कर रहा, अमुक व्यक्ति कर रहा, मिथ्या दोष लगा रहा है। वो करने वाला कौन है? जल्दी बोलो। करने वाला भगवान है। उसे पता था भगवान को किस समय पर होना है, सिस्टम चेंज उसी ने किया है, उसी ने सब कुछ कर दिया, वही कर रहा है। लेकिन विश्वास नहीं है, आए बाएं शाएं लोग बक रहे हैं। ऐसे ही तो सुग्रीव कह रहा था भगवान से, हम नहीं करते ऐसे विश्वास कि आपने कहा मर जाएगा। ऐसे कैसे मर जाएगा? फिर कैसे मरेगा? मृत्यु का रहस्य। भगवान ने कहा मृत्यु का रहस्य मैं बताता हूं, आप सुनो। देखो उल्टी गिनती गिन रहा है कि नहीं गिन रहा है? मृत्यु का रहस्य सुग्रीव कहता है मैं बताता हूं और आप करिए। ओहो, भगवान ने कहा अच्छा भैया बता दे, बता दे, तू ही बता दे। सुग्रीव कहता है दुंदुभियस्त ताल दिख रहा है, दुंदुभियस्त ताल दिख रहा है। ये 7 ताल के वृक्ष भगवान ने कहा देख रहा हूं, एक ही बार में एक ही बाण से 7 गिर जाए। भगवान ने कहा एक ही। अच्छा शून्य की स्थिति में थे, सीधे नहीं थे। 7 ताड़ के वृक्ष जो है शून्य की कंडीशन में थे। लक्ष्मण जी ने कहा इनको तो मैं ही गिरा दूंगा, लेकिन 7 बार में 7 को गिराऊंगा। अगर सीधे होते तो मैं एक ही बार में गिरा देता। लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए तो 7 बार में मैं प्रयास करके इनको गिरा दूंगा। सुग्रीव ने कहा आप चुप रहो, आपकी हमारी बातचीत ही नहीं हो रही, बातचीत आमने सामने चल रही है, इसलिए मुझे करने दो बात। भगवान ने कहा एक ही बार में एक ही साथ 7 गिर जाएंगे, बस तो समझ लूंगा कि बाली मर जाएगा। भगवान ने कहा तुम ध्यान से देखो, याद रखना केवल भगवान ने दृष्टि डाली है, और आपको मालूम है भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, दुंदुभियस्त ताल दिख रहे और बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। 7 भगवान ने कहा अब सुग्रीव बोला विश्वास हो गया। देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, और बाली बधोइन भई परती। विश्वास हो गया, बोले अब तो बाली मर जाएगा। भगवान ने कहा चलो विश्वास हो गया अब ठीक है। 1 दिन 2 दिन हो गए, सुग्रीव बोला मरा नहीं अभी तक। भगवान बोले कैसे मरेगा, तुम मेरे साथ चलो तब मरे हो, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बार का मैं भुक्तभोगी हो गया हूं, और वो हालत बिगाड़ रखी थी मेरी कि मैं बच के आ गया, बस यही गनीमत है। भगवान ने कहा तुम बाली का वध तो मैं करूंगा, तुम तो मेरे साथ रहोगे, वध तो मुझे करना है। सुग्रीव ने कहा तो साथ क्यों ले जा रहे हो? भगवान ने कहा एक बात बताओ, मैं सारा काम करूं जीव का और जीव में साथ ना रहे,
ये कहाँ की नीति है? बोलो भाई। भगवान तुम्हारा काम करें और तुम अपेक्षा यही रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलो कि प्रभु मेरा कार्य कर दें। बोलो यही अपेक्षा रखते हो कि नहीं? और फिर जी भगवान से तुम ये आशा करते हो कि भगवान मेरा कार्य करें, तो ठीक है करेंगे, लेकिन जीव भगवान के साथ ना रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? बाली का वध मैं करूंगा लेकिन साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। सुग्रीव ने कहा ठीक है आपके साथ में रहूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? जैसे ही वो आए तो तुरंत उसको सबसे पहले मार ही देना। नहीं बातचीत करने लगो, बातचीत के धोखे में वो मुझे मार डाले फिर आप उसे मार डालो, क्या मतलब निकला? तुरंत पहले आप वध करना उसका। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वध हो जाएगा, आएगा वध हो जाएगा। युद्ध के मैदान में सुग्रीव को लेके भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा बाली दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बाली को बुलाओ पहले। सुग्रीव बोला वाह हम बुलाने जावे, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बुलाने जाएंगे मरना जाएंगे? भगवान बोले कहीं जाना नहीं है, यहीं से ललकारो, यहीं से ललकारो। हिम्मत बनाई, ललकारा। अब बाली ने जैसे सुना, बाली जो है सो रहा था, तुरंत उसने आवाज सुनी, कान खड़े हुए, पलंग छोड़ा उसने और तुरंत जो है चल दिया युद्ध करने के लिए। तारा ने चरण पकड़ लिया, तारा मानी उसकी पत्नी बाली की, पैर पकड़ लिया, रुको रुको रुको, पत्नी समझदार होनी चाहिए। कभी भी पति लड़ने झगड़ने के मूड में हो तो तुम रोकने की कोशिश करो, ये काम है पत्नी का। बोलो भाई, लड़ने झगड़ने के मूड में अगर वो है तो तुम्हारा काम ये है कि सबसे पहले उसे रोको। अगर 5 मिनट के लिए ही तुमने रोक दिया तो संघर्ष टल गया, लेकिन उल्टी गिनती गिनती है ये तो। पति सो रहा है और किसी शराबी ने भी कुछ बक दिया है तो तुरंत कहेंगी अगर मेरा बाप होता तो गोली मार देता। अभी तुम पड़े पड़े मुर्दे की तरह सो रहे हो। अब बताओ भाई, अनिष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अमेठी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अमेठी की तो सब समझदार है, क्योंकि कल ना ही इतनी संख्या में सुनने तो हम क्या करेंगे फिर। इसलिए आप अपनी उपस्थिति बढ़ाओ कल से, और आप इतनी बड़ी प्रचारिका हो कि पोस्टर पंपलेट भी फैले हैं तुम्हारे सामने। अगर तुम चाहो तो मोहल्ले में कोई रहेगा नहीं, सब कथा में आ जाएंगे। विश्वास है हमें। आज तो इन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वामी जी आएंगे क्या, क्योंकि 2 दिन नहीं आए तो सोच रहे थे शायद नहीं आएंगे, लेकिन कैसे नहीं आएंगे, जब कह दिया है तो जरूर आएंगे। और वो तो सिस्टम बना था, प्रचार पत्रों में भी स्पष्ट लिखा था, कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा प्रचार पत्रों में टाइम आज का ना दिया, स्पष्ट नाम दिया था और मैं समय से ही आ गया हूं और तुम लोग भी आ गए हो। लेकिन आज तुम्हें विश्वास हो गया है कि कथा शुरू हो गई है ना? विश्वास हो गया कि नहीं? इसलिए कल से इस बात पर विचार कर लेना, ध्यान से सुनना मेरी बात को और लोगों तक पहुंचाना, और लोगों को यहाँ लाने के लिए संपर्क करना, और संपर्क करके कहना अपने व्यवहार और प्रेम से कि नई कथा सुनने के लिए चलो। क्योंकि तुम लोग अपने घर में बुला लेते हो, अपने व्यवहार को पूरा करने के लिए बुला लेते हो कि नहीं बुला लेते? एक ही बार तो कहना पड़ता है, आप बहुत दिन से आए नहीं, क्या बात है, नाराज हो क्या? बस नहीं 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 नहीं, मैं अभी आता हूँ, काम में व्यस्त हूँ लेकिन फिर भी मैं आता हूँ। तुरंत लोग चले आते हैं, व्यवहार पूरा हो जाता है। लेकिन याद रखना, यहाँ परमहंस जी महाराज के यहाँ तुम्हारा समर्पण है, यहाँ व्यवहार नहीं है। क्या है? समर्पण है। और समर्पण के बदले में वो तुम्हें क्या नहीं दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उनका ये उत्सव है, बस इस बात को समझना। तो उनका उत्सव है तो तुम्हारा भी ये उत्सव है, तुम इसके व्यवस्थापक हो। इसलिए पूरे परिवार के साथ इस उत्सव में सम्मिलित होइए और इस उत्सव को पूरा करने में अपनी सहभागिता दर्ज कराइए। भगवान ने कहा कि तुम ललकारो, वो आएगा और मैं तुरंत मार दूंगा उसे। तारा ने कहा मत जाओ,
बाली कहता है क्यों? कहे बाली सुन भीर प्रिय, तू डर रही है, डर मत, मुझे कोई नहीं मार सकता है, मैं ही जिसे चाहूं उसे मार दूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता है। काल भी आ जाएगा तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तारा ने कहा काल की बात नहीं है हे स्वामी, यहां काल के काल की बात है, काल के काल की बात है। काल नहीं, आज काल का भी काल आया है। बाली कहता है कि नहीं, मुझे जाने दो। कहे बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मोहि मारी है तो पुण्य हो सनाथ। यदि मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा अगर भगवान होंगे, और सामान्य होंगे तो मैं उन्हें मार दूंगा, मुझे जाने दो। नहीं माना, चल दिया। और जैसे ही भगवान ने देखा कि बाली आ रहा है, तो देखो भगवान एक लीला करते हैं। दो लीलाएं भगवान ने ऐसी की हैं जो बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। आप कहो कौन है वो दो लीलाएं? एक तो मिथिला में भगवान ने लीला की तो पुष्प वाटिका में किशोरी जी को दर्शन दिया, तो दर्शन दिया तो लता ओट तब सखिन लखाए, वृक्ष की ओट में जो लता लिप्त हुई थी भगवान उसी में छिपे हुए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि भय के मारे भगवान पंपापुर में छिप गए। अच्छा भैया, मिथिला में कौन सा भय था जरा बताओ? मिथिला में कौन सा भय था? मिथिला में तो कोई भय नहीं था, लेकिन लता ओट तब सखन लखाए, लता की ओट में वृक्ष जो है मिथिला में, उस पुष्पवाटिका के मेन दरवाजे पर एक वृक्ष है, उसमें लता लिपटी हुई है, भगवान उसी लता की ओट में छिप गए। सीधा सा अर्थ यह है कि भगवान जब भी लीला करते हैं वो प्रकृति की ओट में करते हैं। और वृक्ष का संबंध किससे है बोलो? नदी, तालाब, पर्वत, वृक्ष, इनका संबंध प्रकृति से है कि नहीं? यही प्रकृति का स्वरूप है कि नहीं? इसलिए भगवान ने पुष्पवाटिका में लता ओट तब सखिन लखाए, श्री किशोरी जी को भी दर्शन दिया है तो वृक्ष की ओट में दिया है, लता की ओट में दिया है। और याद रखना, आज भी जो लीला का विस्तार कर रहे हैं बाली और सुग्रीव के युद्ध में, उसमें भी भगवान ने वृक्ष का ही सहारा लिया है। इसलिए बिटप ओट देखै रघुराई। इसमें डरने वरने की बात नहीं है कि छिपके मारा, पता नहीं कैसी कैसी बातें लोग करने लगते हैं। भगवान ने छिपके क्यों मारा, वृक्ष की ओट में क्यों छिप गए? अरे परमात्मा छिप नहीं गया, वो तो प्रकृति के अंदर रहता ही है, वृक्षों में रहता है, नदियों में रहता है, पर्वतों में रहता है, वो तो प्रकृति में ही रहता है। वहां छिपने की कौन सी बात हो गई है? डरने की बात नहीं है, परमात्मा का वास ही है वृक्षों में। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक सोच नहीं लाना चाहिए और कभी किसी भी को भगवान पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, यह अपराध माना जाएगा।